बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदर चंद्रा। मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलती रहें। सानिया बहावल नगर, सानिया 9 मई जब हुआ था तो तब वो भी गलत हुआ था, और अब सानिया 10 अप्रैल हुआ है तो ये भी गलत हुआ है। ये सानिया असल में हुआ कि एक आर्मी का जवान था, उसके घर में पुलिस जो है वो दाखिल हुई। उन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की, तशद्दुद किया, जिसके बाद वो जो आर्मी का नौजवान था उसने 50 के करीब जो अपने साथ नौजवान लेकर गया, उसने थाने पर हमला किया और वहाँ जो तैनात थे पुलिस एहलकार जो थे उनके ऊपर तशद्दुद किया, और उसकी वीडियोस जो है वो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड की। उसके बाद नाजरीन जो है वो ये मामला सोशल मीडिया पर आया और भरपूर आवाज़ उठाई गई। तहरीक इंसाफ ने ख़ास तौर पर अपने ऊपर जो उनके साथ जुल्म हुआ था, गुज़श्ता 2 सालों से उनके साथ जुल्म हो रहा है, तहरीक इंसाफ ने वो भी सामने रखा। तो तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिसके ऊपर गुज़श्ता 2 सालों से ये जुल्म, ये जबर हो रहा है कि उनके घरों की दीवारें जो है वो फलांगी जा रही हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दस जो है उसको पामाल किया गया है। लेकिन क्या वो भी इसी तरह 50 या 100 के करीब लोगों को अपने साथ लेकर जाते और जाकर थानों के ऊपर हमला कर देते? तो इस तरह के जो मनाजर हैं वो हमें, बल्कि बयानात जो हैं वो देखने को सामने आए हैं। तो ये भी गलत था, और तब अगर 9 मई हुआ था तो वो भी गलत था। इस तरह के मामला जो हैं वो अमन का पैगाम नहीं देते हैं। तो इसके बाद नाजरीन आज जो है वो जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने एहतजाज किया है। मुख्तलिफ वीडियोज़ सामने आई हैं, मुख्तलिफ तस्वीरें सामने आई हैं, और हस्पताल के अंदर की एक तस्वीर जो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वो भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक तस्वीर देखें जिसमें एक पुलिस एहलकार है जिसने अपने हाथ जो है वो बांधे हुए हैं, अपने चेहरे के ऊपर एक ब्लैक जो मास्क है वो पहना हुआ है जिसके ऊपर पाक आर्मी लिखा हुआ है, और उसने ये सब कुछ एहतजाजन किया है। इसके अलावा एक और तस्वीर ये भी देखें कि जिसमें हस्पताल के अंदर जो पुलिस एहलकार हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। ये वो एहलकार हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई मामला था तो इसको हल अमन और सुकून के तरीके से करना चाहिए था। अगर इस तरह के मामला चल पड़े तो कोई भी 50 या 100 के करीब लोगों का इकट्ठा करेगा और जाकर हमला कर देगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह मामला जो हैं वो हल नहीं होते। इसके अलावा नाज़रीन, मिसाल यूसुफ जई के हवाले से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, बल्कि ये एक बिल्कुल हकीकत है। तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद होनी चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ वो जमात है जो इस हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को टिक टॉकर हुकूमत कहती है। और अगर वो खुद ही टिक टॉकर हुकूमत के नक्श कदम पर चल पड़ी तो फिर तो सारा काम जो है वो ख़राब हो गया। लिहाजा ये खुद उनके ऊपर तनकीद करते हैं कि वो टिक टॉकर हुकूमत है, तो खुद ये टिक टॉकर बनकर तस्वीरें और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। मिसाल यूसुफ जई ने खैबर पख्तूनख्वा में जो 10-10 हज़ार रुपये का चेक दिया, उसकी तस्वीरें उतारी और वीडियोस बनाए, जिसको टिकटॉक के ऊपर अपलोड किया, जिसके बाद ये मामला जो है वो सोशल मीडिया पर आया। और तहरीक इंसाफ के लोगों ने, जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे, उन्होंने भरपूर तनकीद की इनके ऊपर, और ये करनी भी चाहिए थी कि जो मुस्तहकीन हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ है, और उनको आप मजाक नहीं बना सकते। ये मजाक उड़ाया जा रहा है। इस तरह जब आप किसी को, मुस्तहकीन को चेक या पैसे देते हैं तो उसकी तस्वीरें बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, तो ये उनकी इज़्ज़त नफ्स को आप मजरू करते हैं। ये अमल जो है वो बिल्कुल गलत है, और इसके ऊपर अली अमीन गंडापू ने नोटिस भी लिया है। मैं आपको बयान पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मुस्तकबल में मुस्तहकीन को अमदादी रकम चेक तकसीम करने की वीडियो या तस्वीरें नहीं बनाई जाएंगी। किसी भी शहरी की इज़्ज़त नफ्स मजरू होने की सूरत में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ा ज़बरदस्त इकदाम किया गया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानब से। इसके अलावा नाजरीन, राना सनाउल्लाह जो हैं उनका एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कबूल किया है कि उनको मैंडेट नहीं मिला है। उन्होंने ये हुकूमत जो है वो कैसे बनाई है, मैं आपको दिखा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमने अवाम से अपील की थी कि हमें 2/3 नहीं, सादा अक्सरियत ही दे दें, लेकिन अवाम ने हमारी अपील कबूल नहीं की। अब ये अवाम का फैसला है, हम अवाम के फैसले को गलत नहीं कह सकते। आपने ये कैसे कह दिया कि आपने अवाम के फैसले को गलत नहीं कहा?
देखें, पंजाब में हुकूमत मरीम नवाज़ की है, वफाक में हुकूमत वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं। तो फिर आपने अवाम के फ़ैसले को कबूल कैसे किया? अवाम ने फ़ैसला जो है वो तो तहरीक इंसाफ के हक़ में दिया था। आपके हिस्से में सिर्फ़ और सिर्फ 17 सीटें आई हैं, तो आपने तो अवाम के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। तो आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं कि हमने अवाम के फ़ैसले को गलत नहीं कहा? आपने गलत कहा है। आपने अवाम के फ़ैसले को मुस्तरद किया है, आपने मैंडेट चोरी किया है, आपने 17 सीटों पर हुकूमत बनाई है। पंजाब के अंदर भी आपकी हुकूमत है, वफाक में भी आपकी हुकूमत है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने अवाम के फ़ैसले को कबूल किया है? आपने कबूल नहीं किया। अवाम का फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में था, आज भी है, और जब ये सारे मामलात खुलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अवाम ने मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया है। अब उज़मा बुखारी जो है उन्होंने एक बयान दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। उन्होंने कहा जी मरीम नवाज़ जो है वो 800 रुपये का जोड़ा लेकर पहनती हैं। अब आप ही इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि ऐसा कौन सा जोड़ा है इतनी माशाल्लाह बारी बरकम खातून का जिसका जोड़ा जो है वो 800 रुपये में आता है। आज अगर आप एक छोटे से बच्चे का जोड़ा लेना जाए ना, जो तकरीबन 2 माह का है, तो उसका जोड़ा भी जो है वो 1200-1300 रुपये का आता है। मैंने खुद जो है वो शॉपिंग की है, तो 1200-1300 से कम छोटे बच्चे का जोड़ा जो है वो नहीं आता। तो ऐसा कौन सा जोड़ा है जो उज़मा बुखारी साहिबा ने कह दिया कि 800 रुपये का जोड़ा आता है? अल्लाह करे कि पाकिस्तानियों को जोड़े जो 800 रुपये में मिलने लग जाएं तो ये एक अच्छी बात है। अगर 800 रुपये में जोड़े मिलने लग जाएं तो ये एक अच्छी बात है, आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन अगर आप कहती हैं कि मरीम नवाज़ जो है वो 800 रुपये का जोड़ा पहनती हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मरीम नवाज़ जो है वो अपनी गाड़ी के टायर जो हैं वो तकरीबन 3 करोड़ करीब जो है उसमें तब्दील करती हैं। तो 800 रुपये का जोड़ा कैसे पहन लेती हैं? आप इनकी ये तस्वीर देखें, क्या ये आपको लगता है कि ये तस्वीर में जो मरीम नवाज़ ने जोड़े पहने हुए हैं ये 800 रुपये में बने हुए हैं, 800 रुपये में? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बयानात से पहले सोच लेना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। ठीक है, आप मीडिया के ऊपर बैठकर अगर ये कहते हैं कि इतनी महंगाई के दौर में अगर 800 रुपये का जोड़ा आप कहती हैं, तो आप जो है वो आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगली खबर जी, ईद गुजर गई है। तहरीक इंसाफ ने ईद से पहले कहा था कि हम ईद के बाद जो है वो जलसे जुलूस करेंगे, इमरान खान के हक़ में रैलियाँ निकालेंगे, इमरान खान को रहा करवाने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हम पूरे मुल्क में जलसे करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का कल पशीन में पहला जलसा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम पंजाब में 3 जलसे करेंगे। पंजाब के हवाले से शेर अफजल मरवत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपने हलके में उन्होंने आज जो है वो स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अगर खान की रिहाई चाहते हो, अवाम से उन्होंने पूछा, अवाम से कहा, अवाम से मुतालबा किया कि अगर आप इमरान खान की रिहाई चाहते हो तो क्या आप मेरे साथ निकलोगे? इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे साथ पंजाब में मारे खाने के लिए तैयार हो? ये अवाम से उन्होंने पूछा अपने बयान में। उनको इस बात का अंदाज़ा है कि जब वो पंजाब में आएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, जो कि आइन और कानून के मुताबिक उनका हक है। उनको इस बात का अंदाज़ा है कि उनको जलसे जुलूस नहीं करने दी जाएंगे, बल्कि पंजाब के अंदर उनको मार पड़ेगी। और वो इस बात को जानते हैं। जब वो पहले भी पंजाब में आए थे तो पुलिस एहलकारों ने उनको उनके गिरेबान से पकड़ा था, उनको घसीटा था। उनको पता है कि जब वो पंजाब में जाएंगे तो पंजाब की हुकूमत जो है वो उनको घसीटेगी। तो उन्होंने अवाम से पूछा है, क्या आप इमरान खान की रिहाई के लिए पंजाब में मेरे साथ जाने और वहाँ जलसे जुलूस करने के लिए तैयार हैं और मारे खाने के लिए तैयार हैं? नाज़रीन, अब तक की ये सूरत हाल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।